इस वक्त मौजूद हूँ एशिया के सबसे बड़े बाज़ार टैंज बाटा में। तो टैंज बाटा बाज़ार के जो यूनिट नंबर 4 है, इनके प्रेसिडेंट हैं जो बज़रिया इलेक्शन लड़कर यहाँ पर बने और बड़ी अक्सरियत से इन्होंने यहाँ से कामयाबी हासिल की थी। और इसी बुनियाद पे इनको मज़ीद सादे अल्फाज में ये कहूँगा कि मज़ीद इनको तरक्की मिली और ताजर बिरादरी की तरफ से इनको वो पूरे टैंज बाज़ार का जो 7 यूनिट हैं उन तमाम का भी प्रेसिडेंट मुंतखब कर लिया गया। तो इस हवाले से आज हम इनसे बात करते हैं कि अब चूँकि रमज़ानुल मुबारक का ये आखिरी अशरा वो आने को है और इसमें इस बाज़ार में बहुत ज़्यादा रश होता है, लोगों का की आमदरफ्त होती है और बिलखसूस ख़वातीन का बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर रश होता है। और उस हवाले से इनसे हम जानते हैं कि ये हमें बताएंगे कि इस आखिरी अशरे में रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड इंतज़ामिया का, ज़िलाई इंतज़ामिया, पंजाब पुलिस और ट्रैफिक पुलिस का यहाँ पर क्या किरदार होना चाहिए और उनकी ज़िम्मेदारी क्या होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी सती साहब। मेहरबानी जी जहर बड्डी साहब, माशाल्लाह आप हमें शुक्रिया का मौका देते हैं हमेशा। तो मैं समझता हूँ ये आपकी बड़ी काविश है, क्योंकि आप इस इलाके में रह भी रहे हैं और रहने के बावजूद आप हक भी अदा कर रहे हैं कि तमाम जो लोगों के हुकूक है ना, जो सल्ब हो रहे होते हैं, चाहे वो जिस पोजीशन में हों, उनको सेव करने की आप कोशिश करते हैं। तो आपने मुझे बात पूछी है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारी 2 दिन पहले भी थाना SHO खाने बाज़ार जो जावेद साहब है उनसे मुलाकात हुई है और उन्होंने हमें कहा है कि 20वें रोज़े से लेकर हम चांद रात जो वहाँ तक आपको जो है ना 2 लेडी कांस्टेबल और 2 जो है ना पुलिस के जो अफराद हैं वो देंगे, जो आपके साथ राब्ते में रहेंगे और वो रात गए तक आपके बाज़ार में ही रहेंगे। बाकी जहाँ तक ताल्लुक़ है ट्रैफिक का, मैं समझता हूँ इदारे भी हमारे साथ इस टाइम तावन कर रहे हैं, क्योंकि इदारों को भी पता है कि टैंज बाटा एशिया का सबसे बड़ा बाज़ार है और यहाँ पे रश भी होती है, आम भी रश होती है, फेस्टिवल पे तो ज़्यादा रश होती है। तो ट्रैफिक पुलिस जो है उसके भी लोग कल हमारे साथ मौजूद थे, DSP साहब भी मौजूद थे और हमने कुछ राउंड लगाए भी थे और उन्होंने ये कहा था कि हम डाइवर्शन भी लगाएंगे और कोशिश करेंगे आखिरी दिनों में जो है ना मज़ीद कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। ये बात करने का मकसद ये है कि यहाँ थाने अलगजारी जो पुलिस है वो भी हमारे साथ तावन कर रही है, ट्रैफिक पुलिस हमारा इंशाल्लाह 1-2 दिन में मुलाकात होगी CTO साहब से भी, तो वहाँ से भी हम मदद लेंगे और बोर्ड से भी हम मदद लेंगे। तो मैं तो शुरू से लेकर आज से नहीं, जब से मैं बन रहा हूँ मेरी ये कोशिश होती है कि इस बाज़ार को नीट एंड क्लीन रखा जाए और ये जो फ़ायदा है ये दुकानदारों का फ़ायदा है। मैं अगर नुमाइंदा हूँ तो मैं दुकानदारों का नुमाइंदा हूँ, मैं किसी सियासी जमात का नुमाइंदा नहीं हूँ। आज दिन तक जितनी बात मैंने की है वो दुकानदारों की वो फैसिलिटेशन जो है ना देने के लिए की है, उनको सहूलत देने के लिए की है कि किस तरह इस बाज़ार को बेहतर तरीके से किसी राह पे इस्तेमाल किया जाए ताकि यहाँ बाहर का क्लाइंट भी पड़े और वो ख़ास करके इन्वेस्टर जो गाड़ी वाले लोग हैं वो इस बाज़ार में आएँ और इस बाज़ार की जो दुकानें जो करोड़ों रुपए की दुकानें हैं, एक एक दुकान की कीमत करोड़ों रुपए है, उन पर माल भी पड़ा हुआ है, लेकिन फर्स्टेशन ना होने की वजह से गाहक की जगह यानी इंट्रेंस माकूल ना होने की वजह से जो है ना इस बाज़ार में लोग जो है ना उन्होंने आना छोड़ दिए। जी हाँ, आपने इंटरेस्ट की बात की है, सॉरी आपकी मैं आप कंटिन्यू कर लीजिएगा। आपने इंटरेस्ट की बात की है और यहाँ पर लोगों की आमदोरफ्त की बात की है। तो जो ताजर बरादरी ने एक खुद तजावज़ किया हुआ है, अपना सामान की फिट बाहर लगाया हुआ है, सामने पथारे के तौर पे जो है वो रेंट आउट किए हुए हैं, जो शुलीद ये है और जो रेडियाँ खड़ी होती हैं उनसे भी वो वसूल करते हैं कुछ पैसे, ये भी एक शुनीद है मुबैना तौर पे। तो इस हवाले से आपका क्या पैगाम, क्या मैसेज क्या है ताजर बरादरी के लिए? मेरा आज भी कल भी और जो गुजरा हुआ था उसमें ये पैगाम था कि अभी भी जितनी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेन प्रॉब्लम आ रही है ना, उसको मैं समझता हूँ कि मैं अपनी तरफ मंसूब करता हूँ। यानी हम जो दुकानदार हैं ना, बेसिकली हम ठीक नहीं हैं, हम खुद भी नहीं चाहते कि इस बाज़ार में गाहक आए और इस बाज़ार को साफ सुथरा रखा जाए। एक पाव गोश्त की खातिर दूसरे की भैंस ज़बह करना ये हमारा वतीरा बन चुका है। मैं आज नहीं, मैं 12 दफ़ा इनको समझा चुका हूँ। तो मुझे कोई लालच नहीं है, मुझे लालच ये है कि मेरा बाज़ार जहाँ पे हम बैठे हैं, आप जितने भी भाई हैं, हम जितने भी मेरे तक में लीडरशिप जितनी भी है, उन सब का भी यही ख्याल है कि इस बाज़ार को नीट एंड क्लीन रखा जाए। जहाँ तक आपने बात की है, मैं 12 दफ़ा लोगों को मैंने समझाया, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि दुकानदारों की ही गलती है, जिसकी वजह से जो पतारा लगता है वो दुकानदारी लगाता है, वो उसकी गलती है, ठीक है। और उसके बाद जो रेडियाँ कांस्टेंट, कल भी मैंने कहा कांस्टेंट रेडी किसी दुकान पे नहीं खड़ी होनी चाहिए। अगर वो खड़ी होती है किसी दुकान के सामने तो उस दुकानदार की ईमार भी उसमें शामिल है।
تو میں سمجھتا ہوں مختصر بات میں آپ سے کروں کہ اس بازار کو جتنی پرابلم ہو رہی ہے یہ دکانداروں کی وجہ سے ہی ہو رہی ہے. اب میری یہ بات لوگوں کو فیل ہوگی نا، لیکن اچھی بات اگر فیل ہوتی ہے تو 100 دفعہ فیل ہو. ہماری آج بھی یہ بات ہے، کل بھی ہے، اور آئندہ آنے والے کل میں بھی یہی بات ہوگی کہ بازار کو نیٹ رکھنے کے لیے سب سے پہلا کام جو دکانداروں کا ہے. اس کے بعد ہم ٹریفک پولیس سے بھی مدد لیں گے، ہم پنجاب پولیس سے بھی مدد لے لیں گے، اور ہم جو ہے نا وہ کنٹرول بورڈ سے بھی مدد لیں گے. وہ بات کی بات ہے، لیکن سب سے پہلے اپنے آپ کو سدھارنا ہمارا کام ہے. قطاریں ہم نے لگائی ہیں، یہ ختم ہونے چاہیے. ریڈی کانسٹنٹ ہم نے کھڑی کی ہوئی ہے اپنی دکانوں کے سامنے، یہ ختم ہونی چاہیے. ہم کسی سے جھگڑا تو نہیں کر سکتے نا. اخلاقی طور پر بار دفعہ میں کہہ چکا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں، کل بھی کہوں گا، سیٹیں ہمارے پاس ہوں تب بھی اس بازار کو نیٹ کرنے کی کوشش میں انشاءاللہ ہم لگے رہیں گے. اور اگر سیٹیں نہیں بھی ہوں گی تو اخلاقی طور پر انشاءاللہ جب تک ہماری لائف ہے نا، ہم کوشش کریں گے اس بات کو، اس جو بازار ہے نا، اس کو نیٹ اور کلین رکھا جائے. تو میں دوبارہ دکانداروں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے یہ تو قطاریں لگائے ہوئے ہیں آپ نے، کچھ نہیں بنتا. کروڑوں روپے کی دکانیں آپ کی، اور آپ جب قطاریں نہ لگائیں تو آپ کو روٹی نہیں ہضم ہوتی، ریڈی نہ کھڑی کروائیں تو آپ کو روٹی نہیں ہضم ہوتی. خدا کے لیے اس بازار کو جو ہے نا، اگر یہ ایشیا کا بڑا بازار گردانتے ہوئے یا سمجھتے ہوئے آپ فخر محسوس کرتے ہیں کہ آپ بزنس ایشیا کے سب سے بڑے بازار میں کر رہے ہیں، تو اس بازار کی کچھ جو ہے نا حدود جو ہے نا قیود و ضوابط بھی ہیں جن کے اوپر عمل کر کے اس کو واقعی ایشیا کا سب سے بڑا بازار بنانا ہوگا. اس کے بغیر جو ہے نا ممکن نہیں ہے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خود اپنی حالت کے بدلنے کا خیال.